हाय एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप लोग का फिर से मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है। अभी मैं और आशीष आ गए हैं राजीव में और हमको किस्मत से छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ पत्रकार जो हैं विजय हिसीकर सर वो मिल गए हैं। नमस्कार, मैं विजय हिसीकर, आपका राजीव कुंभ में स्वागत है। बहुत बहुत सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। मैं अभी इस वक्त जो है महानदी, पैरी और सोंडूर नदियों के पुल के ऊपर खड़ा हूं। ये आप जो देख रहे हैं हमने पीछे साइड में, ये इधर सोंडूर नदी है, ये बीच में महानदी है और इधर जो है पैरी नदी है। ये तीन नदियों का संगम स्थल है। इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। राजिम को यूं ही प्रयाग नहीं कहा जाता, छत्तीसगढ़ का प्रयाग जहाँ नदियों का संगम होता है, इस क्षेत्र को प्रयाग की संज्ञा दी गई है। इधर जो है भगवान कुलेश्वरनाथ महादेव का मंदिर है, जो मैं आपको थोड़ी ही देर बाद आपको यहाँ के दर्शन कराना चाहूँगा। मैं जहाँ की संस्कृति और इतिहास के बारे में हम जानेंगे। माता सीता जिस समय आई हुई थी, इस क्षेत्र से गुजर रही थी दक्षिण कोसर से, तो उस समय उनका द्वारा स्थापित किया हुआ मंदिर है। अभी हम लोग आ गए हैं यहाँ पे भी, राजीव में भी ऋषिकेश के तर्ज पर लक्ष्मण झूला बना है और मैं और हिसीकर सर और आशीष तीनों इसके ऊपर जा रहे हैं और सीधे ये मंदिर को जोड़ता है ये पुल। और यहाँ पे आज तीजा का त्यौहार है और काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। चल के माहौल देख सकते हैं। यहाँ से महानदी का दर्शन भी कराता हूँ। यहाँ पे तीन नदियों का संगम है, जैसा कि सर आपको बता चुके हैं। पीछे आप देख सकते हैं नदी जो आ रही है, महानदी, ये इस साइड से आ रही है और आपको इसका बहुत अच्छा दर्शन हो रहा है। इस कैमरे के माध्यम से मैं आपको दर्शाना चाहूँगा। हमारे अमित भाई जी हैं, थोड़ा अच्छे से उनको जूम करके दिखाएंगे। छत्तीसगढ़ की जीवनदायिनी महानदी, जिसे छत्तीसगढ़ का गंगा भी कहा जाता है इसे। अभी मैं ब्रिज के ऊपर चल रहा हूँ और ये लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास लंबा होगा। महानदी को दोनों साइड से जोड़ता है। सर पहले कहाँ जा रहे हैं हम लोग? कुलेश्वर महादेव। कुलेश्वर महादेव मंदिर। उसके बाद कहाँ जाएंगे? उसके बाद राजीव लोचन जाएंगे। ठीक। आज यहाँ का माहौल देखने लायक है। इतनी भीड़ है यहाँ पे, लगभग 50,000 से ज़्यादा की स्ट्रेंथ है। चलिए आगे दिखाता हूँ आपको, मंदिर का दर्शन तो कराऊँगा। यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है। मैं आपको एक बार लाइन दिखाता हूँ। यहाँ पे आज महिला मोर्चा का दिन है, आज तीजा है। इतनी भीड़ होने के बाद भी भगवान का आशीर्वाद था कि हम लोग अच्छे से दर्शन कर लिए। आगे देखते हैं, जो भी बताता हूँ मैं आपको। नमस्कार। आखिर इंतजार की घड़ियाँ समाप्त हुई और जिसे हमें इंतजार था जिस पल का, कि आखिर हम कुलेश्वरनाथ महादेव के मंदिर आ ही गए हैं। माता सीता द्वारा स्थापित राम वनगमन परिक्षेत्र और माता सीता द्वारा स्थापित यह मंदिर, जिसे हम कुलेश्वरनाथ महादेव के नाम से जानते हैं, 8वीं-9वीं शताब्दी में बना हुआ यह मंदिर है। और अभी जानकारी के लिए इस मंदिर के पुजारी मोहन नाथ त्यागी जी से हम चाहेंगे कि वो इस बारे में और जानकारी दें। ये माता जानकी जी द्वारा निर्मित किए गए शिव जी है। वनवास काल में इधर से गए थे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण। जैसे लोमस ऋषि का आश्रम है, वहाँ रुके थे राम जी, सीता जी और लक्ष्मण। जैसे पूजा सुबह बालू का एक पिंड बनाया माता सीता जी ने, और जैसे जैसे धारा प्रवाह करते गए हैं वैसे वैसे उसका मुख बनते गया है। चारों दिशा में मुख है भगवान भोलेनाथ का, 5वां मुख जो है ऊपर पे है। तो राम जी सीता जी ने मिलकर बनाया। इनका कुल के उद्धार के लिए इनका राम जी ने खुद नाम रखा है कुलेश्वरनाथ, पंचमुखी कुलेश्वरनाथ। 3 नदी का संगम है, पैरी नदी, सोंडूर नदी और महानदी। और आसपास एरिया में इनका मान्यता है पंचकोशी यात्रा से। यहीं से प्रारंभ होकर
यही लास्ट होता है पंचकोशी यात्रा, जो कि साल में प्रतिवर्ष होता है यहाँ। जी, सावन के महीने में होता है? नहीं, ये जो है जनवरी के महीने में, जनवरी के समय अच्छा। जो होता है फाल्गुन मेला में। हाँ जी, 5 से 7 दिन का ये यात्रा रहता है। ये पंचकोशी क्या चीज़ है, परिक्रमा यात्रा, ये कहाँ कहाँ पे स्थापित है? ये पहला यहाँ से होता है कुलेश्वर नाथ, इसके बाद जाता है पटेश्वर नाथ, पटेश्वर नाथ के बाद जाता है चंपेश्वर नाथ, चंपेश्वर नाथ के बाद जाता है भूतेश्वर नाथ, भूतेश्वर से कोपेश्वर नाथ, और कोपरा से वापस यही पूरा ये समापन रहते हैं। जैसा कि आपने जाना कि अभी कुलेश्वर नाथ महादेव, जिसे पंचमुखी के नाम से भी जाना जाता है, और इस 5 महादेव की उनकी कहानी भी हमने सुनी है कि भूतेश्वर महादेव, कुलेश्वर महादेव, गोपेश्वर महादेव, और ऐसे करते हुए यात्रा जो है यहाँ से शुरुआत होकर यहीं समापन होती है। हमने अभी इसका थोड़ी देर पहले आपको दर्शन कराया है। आगे और इस मंदिर के बारे में क्या मान्यता है? यहाँ मान्यता है कि जो भी मन्नतें माता बहनें जो भी उपवास रहते हैं, मन्नता नारियल बांधते हैं जिसके बच्चे नहीं होते हैं, और शादी और विवाह ऐसा भी मान्यता है कि वो पूर्ण होते हैं भगवान भोलेनाथ की कृपा से। लगातार अभिषेक होता है। सबसे पहले मान्यता ये भी है कि प्रथम दर्शन आज भी बाबा लोमस ऋषि पहला दर्शन करते हैं। अच्छा जी हाँ, ये लोमस ऋषि क्या है वहाँ पे के बारे में थोड़ा एक बताइए। ये लोमस ऋषि ब्रह्मपुत्र सिंगी ऋषि का गुरु है, जो कि ये आश्रम में जब राम गमन पथ यात्रा यहीं से गए थे तो वहाँ रुके थे राम जी सीता जी। तो ऋषियों मुनों को वन गमन पथ यात्रा में राम हमेशा रुकते गए हैं, तो एक स्थान था यहाँ, और जब से यहाँ रुके हुए हैं राम जी सीता जी, उस समय से आज भी लोमस ऋषि साक्षात प्रमाण है कि वो आज भी दर्शन करके लिए आते हैं। अच्छा, ये देश भर के साधु संत आते हैं। फरवरी महीने में माघ मेला पूर्णिमा में जो मेला भरता है यहाँ पे, इसे हमें छत्तीसगढ़ का कुंभ मेला भी कहते हैं यहाँ पे। और देखा भी है कि यहाँ पे देश भर के साधु संत आए थे, चाहे जूना अखाड़ा के हो, चाहे पूना से हो, चाहे वो वाराणसी से हो, सारे अखाड़े के लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आते रहते हैं दर्शन के लिए। और इस तरह से और भी मान्यताएं हैं जो लोमस ऋषि आश्रम से जुड़ी हुई, उसके बारे में और थोड़ा जानकारी चाहिए। यहाँ मेन वहीं आते हैं साधु संत, वहाँ आश्रम में अखाड़ा का मेन पूजा पाठ होता है जी। और वहीं से ध्वजा निकलता है साधु संतों का, जो कि मेन नागांव साधु को जो रहते हैं, ध्वजारोहण वहीं से होता है। इसे एक 3 नदियों का संगम भी कहा जाता है यहाँ पे, इसे छत्तीसगढ़ का प्रयाग भी कहते हैं। इसे किस रूप में देखते हैं आप? पैरी नदी जो माता पार्वती का उल्लेख दिया गया, पैरी नदी यानी साक्षात माता पार्वती है, और सोंडुल नदी यानी गणेश जी का उल्लेख दिया जाए। सोंडुल यानी गणेश जी का जो सोंड से है, ऐसा मान्यता है कि वो सोंडुल नदी कहलाया गया है, और महानदी यानी साक्षात महादेव का स्वरूप है। अच्छा अच्छा जी, ये बहुत अच्छी जानकारी मिली आज पैरी, सोंडुल और महानदी के बारे में। हम और भी इस तरह के ब्लॉग में आपको बताते रहेंगे इस मंदिर के। यहाँ पे एक राजी लोचन मंदिर भी है, उसके बारे में आप संक्षिप्त में थोड़ा जानकारी देंगे। राजी लोचन जी भगवान विष्णु जी का अवतार है। वहाँ आगे की जानकारी वहाँ के पंडित जी लोग भी देंगे। वहाँ भी अच्छी पुराना पुरातत्व विभाग का है, 7वीं 8वीं 9वीं शताब्दी का उनको बताया गया है। ठीक है, आपने अभी जाना कि जैसे कुलेश्वर महादेव का जो दर्शन किए हमने, उनके बारे में जो जानकारी जाना है, जिसे पंचेश्वर महादेव भी बोला जाता है, इन्हें पंच महादेव, पंचमुखी महादेव के रूप में बुलाया जाता है, और हमने अभी आपको दर्शन भी कराया है। आगे इसी तरह और ब्लॉग में करते रहेंगे। जय कुलेश्वर महादेव। बोलो कुलेश्वर महादेव की जय।